अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 4.1। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखी विधि से हल कीजिए, यानी कि हल करना है आलेखी विधि से, तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो लाइन समझ में आ गई, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? y अक्ष। अब ये कोई भी ग्राफ है तो ये अपना क्या है? y अक्ष। ये क्या है? y अक्ष। तो y अक्ष और युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित, ठीक है, जैसे इसकी रेखा ये, ठीक है, और इसकी रेखा ये, ठीक है, इसकी रेखा जैसे माना कि ये और इसकी रेखा ये, तो y अक्ष एक तो निर्देशांक ये, एक निर्देशांक ये तो क्या हो गया? y अक्ष। और युग्म, समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित ये बिंदु, यानी कि ये दोनों जहाँ मिल रहे, इन तीनों के निर्देशांक, ये तीनों से क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक एक यहाँ का और एक ये दोनों मिल रही है, वहाँ का निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, तो अब इसको आगे हल करते हैं। पहला 4x - 5y बराबर 20, ठीक है। 4x को इधर रख देते हैं, 5y को उधर भेज देते हैं, किसी को भी भेजो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस ये 5y को उधर भेज देंगे तो 20 + 5y। अब 4 का भाग दे देंगे, 20 + 5y बटा 4, ठीक है। अब y की जगह क्या रखना है? तो 20 + 5 बटा 4, x बराबर 20 + 5 बटा 4, x बराबर 20 + 5 बटा 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखें? सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 1 से भी कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं। 0 रखने पर देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। यदि यहाँ पर पहले टेबल बना लेते हैं, नीचे x y। अब यदि y का मान 0 रखते हैं तो 5 × 0 0 और 20 में 4, 20 + 0 भी 20 और 20 में 4 का भाग देने पर कितना आ जाएगा? 5। यानी 0 रखने पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। y का मान 0 रखा। अब देखो भाग में क्या है? 4 है, तो इसमें 4 जोड़ते जाओ तो 0, 4 और 8। अब यदि यहाँ पर 4 रखें, तो कितना आ जाएगा? 5 × 20 20 और 20 40, 40 बटा 4, यानी क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। बीच में 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। 2 रखने पर भी कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 और 20 30। 30 में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। अपने भाग क्या जाना चाहिए? पूरा जाना चाहिए। फिर 8 रखते हैं, ठीक है। तो 5 × 8 40, 40 और 20 कितना हो जाएंगे? 60 बटा 4। तो x का कितना आ जाएगा? 15। 4 रखने पर कितना आ रहा है? 10 और 8 रखने पर कितना आ रहा है? 15, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 के बारे में। फिर दूसरा 3x + 5y बराबर 15, ठीक है। तो चाहे तो 5y को रखो इधर, चाहे 3x को रखो, कुछ किसी को भी रख सकते हैं। तो 3x बराबर 15 - 5y, ठीक है। तो x बराबर 15 - 5y बटा 3, ठीक है। तो x बराबर 15 - 5 कोष्टक बटा 3। तो x बराबर 15 - 5 कोष्टक बटा 3। तो x बराबर 15 - 5 कोष्टक बटा 3। अब यहाँ पर क्या रखना है? अब यदि 1 रखें तो 5 × 5 और 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, और 10 में 3 का भाग देंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएंगे। अब 2 रखते हैं, 2 रखने पर क्या आ रहा है? 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 आ रहा है, और 15 में से 10 घटाएंगे तो 5, और 5 बटा 3 भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। फिर रखते हैं 3, तो 5 या 15, और 15 में से 15 घटाने पर क्या आ रहा है? 0, और 0 बटा 3 ये क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। अब कितना रखने पर आया? 3 रखने पर। कितना रखने पर? 3 रखने पर, यानी कि x y।
y का मान कितना रखा, 3 रखा, तो कितना आया 0। अब भाग में 3 है तो 6 9, ठीक है। 6 9 नहीं रखते, अपने क्या रखते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी कि जब भाग में 3 हो तो 3 जोड़ भी सकते हैं और 3 घटा भी सकते हैं, ठीक है। चलो जोड़ लो, चलो 6 9, 3 6 9। अब 6 रखने पर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6 पंजो 30, तो क्या आएगा माइनस का 15, क्या आएगा माइनस का 15/3, या क्या आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। फिर ये आ गया माइनस का 5। फिर कितना रखना है, 9 रखना है, तो 9 पंजे 45, 15 माइनस 45 कितना हो जाएगा -30, तो -30/3 कितना हो जाएगा -10, ठीक है। ये मान रखना है। पहले 3 आ गया, फिर 6 9 12, या फिर 3 कम करते जाओ तो 0 -3, इस प्रकार से भी हो जाएगा। तो 6 रखने पर -5 और 9 रखने पर -10, ठीक है। अब x का मान प्लस में भी 15, माइनस में भी 10, ठीक है, और y का मान प्लस में ही है सारे 9 तक, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ से मैं इधर वाला यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ इसको, टेबल को इधर, इस टेबल को यहाँ पर बना लेते हैं। x y 0 -5 -10 3 6 9, ठीक है। ये कौन से समीकरण की है, 3x + 5y = 15, ये इसकी टेबल है, ठीक है। अब इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, बीच में बनाना पड़ेगा, ठीक है। बीच में इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि x माइनस में भी है और प्लस में भी है, और y सारे प्लस में है, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये 0, अब x का मान क्या हो रहा है 5 10 15, और इधर 0 -5 -10, तो अब यहाँ पर पैमाना, यहाँ देखो अंतर कितना 5 5 का आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 5 5 का, तो एक खंड बराबर 5 भी ले सकते हैं, या एक खंड बराबर 1 इकाई भी ले सकते हैं, ठीक है। एक खंड बराबर 1 इकाई लेंगे तो इस प्रकार से ये 15 तक बनाना है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 10 15 20, यानी पैमाना यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 5 इकाई। उसी प्रकार से इधर -5 -10 -15, ये क्यों लिया, क्योंकि अंतर कितना आ रहा है 5 10 15, 0 -5 -10, ठीक है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई ले लिया। अब इधर देखो कितना है अधिकतम 9 तक, और 9 तक बना सकते हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ही रखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बनाते हैं पहले वाली समीकरण 4x - 5y = 20 की, तो x बराबर 5 और 0, x बराबर क्या है 5 और y का मान 0, यानी कहाँ आ जाएगा ये 5 0, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 10 4, ये 10 और ये क्या हो जाएगा 4, ये 10 और ये हो जाएगा 4। फिर तीसरा हो जाएगा 15 8, क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8, 15 8, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा, ये तीनों हो गए, तो ये एक इस प्रकार से ये सरल रेखा प्राप्त होगी। दूसरा देखते 0 3, 0 3, ये 0, x का मान कितना है 0, यानी कि x का मान ये 0 और इसका मान y का मान 3, यानी कि 0 3, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा -5 और 6, x का मान -5 और y का मान 6, ये -5 और ये 6, तो -5 6, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा।
फिर तीसरा हो जाएगा -10 और 9, ये -10 और ये 9, तो -10 9। फिर ठीक है, फिर इन तीनों को मिला देंगे, ठीक है, इन तीनों को मिला देंगे और जब मिलाएंगे तो ये क्या होगी, यहाँ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, यहाँ से गुजरेगी। इसकी समीकरण का नाम क्या है, 3x + 5y = 15, और इस समीकरण का नाम क्या है, 4x - 5y = 20, ठीक है। तो ये दोनों इसके समीकरण हो गए, ठीक है। आले की विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हल कितना आ रहा है, 5 0, हल कितना आ रहा है, 5 0, ठीक है। हल कितना आ जाएगा, 5 0। जब इसको ग्राफ से बनाओगे तो ये बिल्कुल यही मिलेगा 5 0 पर, ये रेखा भी इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगी, 5 0 पर, यानी कि हल क्या हो गया, x और y, ठीक है। हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, और कितना हो रहा है, 5 0, ठीक है। फिर निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक, निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो इधर लिख लेते हैं इसको, पहला तो हो जाएगा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, और हल कितना है, 5 0। दूसरा निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक। अब त्रिभुज कहाँ कहाँ बनाना था, बताया था, एक तो इन दोनों का मिल रहा था वो, ठीक है, तो इसको नाम दे देते A, इसको दे देते B और इसको दे देते C, ठीक है। तो A के निर्देशांक तो क्या है, 5 0, B के निर्देशांक क्या है, 0 3। अब C के निर्देशांक, C के निर्देशांक जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसके निर्देशांक कितने हैं, और बाकी अगर पता करना है y का अक्ष पर है तो x का मान क्या होगा, 0, यानी कि 4 × 0 - 5y = 20, यानी x की जगह ये रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा, और इस रेखा का समीकरण क्या है, 4x - 5y, यानी इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 0, 0 रखने पर y का मान आ जाएगा, जो इस x अक्ष पर इसका मान, इस y अक्ष पर इसका मान हो जाएगा। इसका मान तो क्या हो गया, 0 - 5y = 20, तो y = 20/-5, यानी कि -4, ठीक है। y का मान कितना हो गया, -4, और x का मान तो 0 रखा ही था, यानी कि 0 और -4। इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 -4। जब इसको ग्राफ में एडजेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 -4। ये इस निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक। ये अब एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसके y अक्ष पर, ये दोनों y अक्ष पर है, क्वेश्चन में भी यही था, y अक्ष और युग्म द्वारा निरूपित, ठीक है। इस दोनों युग्म के द्वारा ये बिंदु कौन सा रहा है, 5 0, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, इसके निर्देशांक लिखने हैं, इसको A B C, A के निर्देशांक 5 0, B के 0 3 और C के 0 -4। तो ये इस निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक हो जाएंगे।